हम चर्चा करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में, राफेल के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया ने अपने वायुसेना के लिए 36 राफेल जेट फाइटर जेट फ्रांस से परचेज किया था दोस्तों। अब ऐसा एग्रीमेंट होने जा रहा है जिससे इंडिया खुद राफेल फाइटर जेट बना के फॉरेन यानी दूसरे कंट्री को बेचने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे चौथी बड़ी फौज है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी फौज है तो इसका रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा होगा। अगर टॉप 5 की बात करें वायुसेना में तो नंबर 1 आता है अमेरिका, दूसरा आता है रसिया, तीसरा चाइना, चौथा नंबर पे आता है इंडिया दोस्तों। अगर इंडिया चौथे से बड़ी सबसे फौज है तो इंडिया का इस समय सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो है 5th जनरेशन का फाइटर जेट और दूसरा है डबल इंजन का फाइटर जेट, जो कि इंडिया में इसका निर्माण नहीं होता है। वर्तमान में इंडिया के पास ना तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और न ही डबल इंजन का फाइटर जेट है दोस्तों। और रिसेंटली भारतीय वायुसेना के द्वारा यह डिमांड किया गया है इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें 100 2 इंजन वाला फाइटर जेट चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फाइटर जेट जो पूरे वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में 4 ही ऐसे देश है जो फाइटर जेट का इंजन बनाता है, जिसमें अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, केवल 4 ही ऐसे देश है जो पूरे वर्ल्ड में फाइटर जेट का इंजन बनाता है। तब बाकी कंट्री क्या करते हैं? तो दोस्तों जो बाकी कंट्री हैं, इसी कंट्री से हेल्प लेके या तो डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं इंजन, अदरवाइज उस कंट्री के साथ मिलकर अपने फाइटर जेट का इंजन का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र रूप से ये निर्माण नहीं करते हैं बाकी देश। जैसे कि आपने दोस्तों इंडिया सुना होगा इंडियन तेजस के बारे में, तेजस फाइटर जेट, वो भी इंडिया ने यूएसए यानी अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट करके उसका इंजन वहीं से मंगवाता है। और आप देख लीजिए अपने पड़ोसी देश चाइना भी इंडिया रसिया के साथ मिलकर ही फाइटर जेट इंजन का निर्माण करता है, अकेले वो भी नहीं करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बारे में। इंडिया और अमेरिका के बीच 1 साल पहले एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत अमेरिका का एक कंपनी है जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक और इंडिया का एक कंपनी है एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दोनों के बीच एक समझौता हुआ था कि अमेरिका इंडिया के अंदर फाइटर जेट का निर्माण करेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि फाइटर जेट के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेगा, जो कि इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका का जो सबसे बड़ा सहयोगी है नाटो कंट्री है। नाटो कंट्री को अमेरिका फाइटर जेट बेचता है, उसका इंजन भी बेचता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। और दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अमेरिका यहाँ पे इंजन का भी निर्माण करेगा और टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेगा, जिससे भारतीय इंजीनियर्स भी इंजन बनाने में महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं राफेल के बारे में। रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के बीच एक समझौता हो गया है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे डेंजरस फाइटर जेट है वो राफेल है, जो कि इंडिया ने फ्रांस से परचेज किया था दोस्तों। इसको 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बोलते हैं। ये तो पूरे तौर पे 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट इसको बोलते हैं। और न्यूज ऐसा भी है कि इंडिया अपने नेवी के लिए भी फ्रांस से फाइटर जेट का परचेज करने वाला है दोस्तों। इंडिया और फ्रांस की जो कंपनी है डसॉल्ट, जो कि राफेल बनाता है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए फाइटर जेट तथा भविष्य में इंजन इंडिया के अंदर बनाने वाला है दोस्तों। अब हम समझते हैं इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगर एक फाइटर जेट बनता है तो फाइटर जेट बनाने में 10,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। ऐसे नहीं है कि इंजन लगा दिया, बॉडी लगा दिया और फाइटर जेट बनके तैयार हो गया। इसको बनाने में काफी समय लगता है, काफी छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। अगर इंडिया के अंदर फाइटर जेट का इंजन बनेगा, फाइटर जेट बनेगा, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स का रिक्वायरमेंट आएगा। अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स का रिक्वायरमेंट आएगा तो इंडिया के लोकल मार्केट जो छोटे छोटे कंपनी है उसके पास ऑर्डर आएगा। इससे क्या होगा कि इंडिया का मार्केट बूस्ट करेगा। और वर्तमान में ये देख लीजिए कि राफेल, जब से इंडिया ने राफेल को परचेज किया है फ्रांस से, तब से पूरे वर्ल्ड मार्केट में राफेल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस समय तो ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 300 राफेल का ऑर्डर ऑलरेडी डसॉल्ट कंपनी के पास है, लेकिन वो अभी बना नहीं पा रहा है। अगर फ्रांस इंडिया के अंदर राफेल का निर्माण करेगा तो इंडिया से इसका एक्सपोर्ट होगा, दूसरे देशों को जाएगा, जिससे इंडिया को भी फायदा होने वाला है। और वर्तमान में आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि एयरफोर्स में है। और करेंटली 26 पर एक एग्रीमेंट
चल रहा है कि इंडिया अपने नेवी के लिए परचेज करेगी। तो दोस्तों इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रांस के साथ, जो कि यहाँ पे फाइटर जेट का इंजन भी बना लेगा और या छोटे छोटे पार्ट्स भी बनाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।